हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ टू कंडक्ट रिसर्च इन अ मूड कोर्ट कंपटीशन, हाउ टू फ्रेम द आर्ग्यूमेंट। ये समझना कैसे है कि हमें क्या चीज़ एग्जैक्टली ढूंढनी है। और फर्दर इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी है, तो उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फर्दर आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी करिए, सो दैट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को भी शेयर करिए सबके साथ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द अनाउंसमेंट। तो हम लोग अपनी मेंटोरशिप प्रोग्राम रिलीज कर रहे हैं। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंडर में वी आर ओपनिंग एप्लीकेशन। अगर किसी को भी किसी भी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के रिगार्ड में मेंटोरशिप में हमारी हेल्प चाहिए, तो वो आ सकता है। हमारी ईमेल आईडी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है कि आपको कौन से आपको ये लिखना है, आपका नाम, आपकी डिटेल्स, आप किस कॉलेज से हो, फर्दर आप कौन से मूड में हेल्प चाहते हो हमारी। इवन अगर आपके दिमाग में कोई मूड नहीं भी है, पर आपको है कि आपको इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में मूव करने के बाद, तो वी विल आल्सो सजेस्ट यू द मूव, किस मूव, इस एरिया में आपको मूव, कौन सा मूव आपको करना चाहिए उस एरिया में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड फर्दर मेंटोरशिप हमने एज सच मेनली हम लोग 3 मूड पे फोकस करना चाह रहे हैं। के लूथरा मेमोरियल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, हेनरी डुनांट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, न्यूरमबर्ग मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, बट वी आर आल्सो ओपन टू एनी अदर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जिसके लिए आप चाहते हैं हमें अप्रोच करना एज अ मेंटर। वी आर ओपन फॉर दैट। बट यस, रिमेंबर ये एक पेड सर्विस होगी, ठीक है। इट वोंट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज एट द एंड टाइम इज मनी एंड टाइम इज द एसेंस। So if we are dedicating time, we will surely charge for it. चार्जेस आर वेरी मच नॉमिनल। 2 तरह के प्लान है हमारे पास में। सो अगर कोई ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन मूड है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन मूड में हमें टाइम ज़्यादा डेडिकेट करना पड़ेगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उसके चार्जेस थोड़े हाई हैं, विच विल बी 2000 रुपीज़ पर आवर। अगर ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन मूड है, जैसे के लूथरा हो गया या फिर न्यूरमबर्ग हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन मूड्स होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन मूड है, इसमें चार्जेस कंपैरेटिवली कम होंगे, 1000 रुपीज़ फॉर एन आवर। या फिर एक सेकंड प्लान भी है जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं, विच विल बी 10,000 रुपीज़ फॉर ईच मंथ। तो दैट्स इट फॉर द अनाउंसमेंट। डू लेट अस नो अगर आपको किसी भी मूड में हेल्प चाहिए हो, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई भी ऐसा मूड जिसमें आपको हमारी हेल्प चाहिए हो, यू कैन लेट अस नो एंड वी विल बी देयर टू हेल्प। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाउ टू कंडक्ट प्रॉपर रिसर्च इन द मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। अब यार देखिए, रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें सवाल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सही सवाल पूछोगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा। द राइट क्वेश्चंस विल गेट यू द राइट आंसर। सबसे पहले तो आपको इश्यूज फ्रेम करने होंगे, जो कि 90% मूड्स में ऑलरेडी फ्रेम्ड होता है। और जो नहीं फ्रेम्ड होता है वो है सब इश्यूज। और वो सब इश्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि क्या आप फाइनली सब कुछ सही करने वाले हो या नहीं, आपका मेमोरियल परफेक्ट बनने वाला है या नहीं। अब सब इश्यूज के लिए क्या होगा यार, देखिए सबसे पहले आपको मूड प्रॉब्लम ना बहुत ध्यान से पढ़नी है। मूड प्रॉब्लम के जो आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स होंगे, जो लास्ट के कुछ पैराग्राफ होंगे, उसमें ऑलरेडी एक ब्रीफ में आर्गुमेंट लिखी हुई होगी कि दोनों पार्टीज क्या क्या चीजें बोल रही हैं। ठीक है, ये हर एक मूड प्रॉब्लम में लिखा होता है। और मूड प्रॉब्लम में मोस्टली वो लास्ट पैराग्राफ में होता है, बट कुछ मूड प्रॉब्लम्स में वो मिडिल में भी कहीं पे हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो वो नोट डाउन करना है कि भाई एज अ पेटिशनर हमने नीचे के फोरम्स पे ये बोला, या फिर हमारा ये आर्गुमेंट था जिसकी वजह से हम ये रिट पिटीशन या फिर ये भी कोई भी एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट के सामने पहुंचे हैं। एंड रेस्पोंडेंट का ये उस पर रिप्लाई है, रेस्पोंडेंट ये कहना चाह रही है। तो आपको एक मेजर चंक मिल जाएगा कि इन क्रक्स आपका आर्गुमेंट फ्रॉम पेटिशनर क्या होना है या फिर फ्रॉम रेस्पोंडेंट क्या होना है। सेम गोज प्रोसिक्यूशन डिफेंस। ठीक है, आपका आर्गुमेंट मेजरली होना क्या है। अब सब इश्यूज के लिए भाई जो भी इश्यूज फ्रेम्ड है, उसमें कोई आर्टिकल्स लिखे होंगे या फिर नहीं भी लिखे होंगे, तो देख के समझ में आ रहा होगा भाई इसमें कौन से सेक्शन या फिर कौन सा आर्टिकल या कौन सा प्रोविजन लिख रहा है, लग रहा है। आपको बेयर एक्ट निकालनी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सीधा उठ के गूगल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, गूगल मत करो। गूगल पहले कभी मत करो। सबसे पहले बेयर एक्ट निकालो भाई, बेयर एक्ट निकालो। बेयर एक्ट में बैठ के देखो वो प्रोविजन का बेयर लैंग्वेज क्या है, वो प्रोविजन में बेयरली लिखा क्या है। अब जब आप उसको पढ़ते हो, आपको उसके इंग्रेडिएंट समझ में आएंगे। आपको समझ में आएगा कि ये 3-4 चीजें मिल करके ये प्रोविजन को बना रही हैं। मतलब ये प्रोविजन इफेक्ट में तभी आ रहा है जब ये 3-4 चीजें सारी सेटिस्फाइड होंगी। तो वो तीनों चारों चीजें आपका सब इशू बन जाएंगी। जैसे कि अगर मान लो कोई कहता है भाई मर्डर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये 302 में गिल्टी है या नहीं। ठीक है, तो हम 300 पढ़ेंगे।
जब सेक्शन 300 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई अगर जब भी एक्टस रियस हो, मेंस रिया हो, ठीक है, इंटेंशन या नॉलेज हो जाए, तो वो पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो मोटा सब इश्यू है, जो मेन जो इश्यू है, वो है कि वेदर इज गिल्टी फॉर मर्डर। अब सब इश्यूज क्या हो जाएंगे, वेदर देयर वाज एक्टस रियस, वेदर देयर वाज मेंस रिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे ही एक्टस रिया मेंस रिया प्रूव हुआ, मर्डर प्रूव हो गया। क्लियर है? ठीक है, आपको तो उस प्रोविजन को पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि इन छोटे पार्ट में कि भाई ये 3-4 चीजें मिला दोगे तो ये प्रोविजन प्ले में आ जाएगा, नहीं तो ये प्रोविजन प्ले में नहीं आ रहा है। नाउ वंस दैट इज डन, अब रिसर्च की बात ये आती है। सबसे पहले आप उठाइए कोई किताब या फिर कोई कमेंट्री, सीधा गूगल पे मत जाइए, कभी सीधा गूगल पे नहीं जाना चाहिए। जब आप किताब या कोई अच्छी कमेंट्री उठाते हो, उसमें ऑलरेडी वो सब इश्यूज में तोड़ा हुआ रहता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने परफेक्ट सब इश्यूज बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। फर्दर मोर, आपको ये भी समझ में आएगा कि उन सब इश्यूज के लिए बेसिक लॉ क्या कहती है, जो जनरल लॉ है वो क्या कहती है। तो आप बेसिक वो पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूं कि कमेंट्री अगर 1000 पेज की है, अगर सेक्शन 300 किसी कमेंट्री में वो 500 पेज में दिया तो आप 500 के 500 पेज पढ़ो, नहीं। पर जो सब इश्यूज आपने बनाए हैं, उस सब इश्यू के रिलेटेड आप 3-4 पैराग्राफ पढ़ो, 5-6 पेजेस पढ़ो। ठीक है, आपको वो इंपॉर्टेंट चीज, आपको बेसिक लॉ पता चल जाएगा और आपको वहीं से वो स्टार्टिंग की लाइन भी मिल जाएंगी जिससे आपको वो सब इश्यू शुरू करना है। फिर आप जाइए गूगल सर्च। उसके बाद अब आपको ये देखना है मेन चीज डिस्प्यूट में क्या है। जो हमने बोला था, मूड प्रॉब्लम में आपको मेजर आर्गुमेंट मिल जाएंगे, भाई इसने ये कहा पर उसके अगेंस्ट में इसने ये कहा है, तो मेजर डिस्प्यूटेड वाली चीज आपको मिल गई। अब उसको गूगल करो। कई लोग कहते हैं इंडियन कानून ये सब नहीं यूज करना चाहिए, मैं बोलता हूँ करो यूज, करो, बिल्कुल यूज करो। क्यों? अगर आप सीधा एसटीसी ऑनलाइन पे जाओगे, आपको नहीं पता है वो क्या की टर्म्स हैं जो आपको डालने हैं। ठीक है, और एसटीसी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का है, अनलेस आप एकदम एग्जैक्ट की टर्म वैसा डालो, आपको चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, पर गूगल पे तो ऐसा होता नहीं, गूगल पे आपको आसपास की सारी चीजें वो दिखा देगा। और ऑब्वियसली गूगल आपको सजेस्ट करेगा पहले इंडियन कानून। आप इंडियन कानून खोलो, बैठ करके जो भी केस लॉ आया गूगल पे डाल करके आप उसको पढ़ो। अगर आपको वो केस लॉ लगता है कि यार ये केस लॉ मेरे में काम में आ रहा है, फिर आप गूगल पे जा करके उस केस लॉ को डालो। द मोमेंट आप गूगल पे आकर उस केस लॉ को डालो, वो केस लॉ सच में एग्जिस्ट करता है, इंडियन कानून सही था और उस केस लॉ में सच में वो बात लिखी गई है, तो आपका काम बन गया। फर्दर आपको सीसी ऑनलाइन उससे रिलेटेड केसेस भी दिखा देगा। ठीक है, तो पहली चीज आपको मेन सोर्स, सबसे पहले बेयर एक्ट पे जाना है, फिर आपको कमेंट्रीज पे आना है, फिर आपको गूगल पे आना है, इंडियन कानून सर जो भी आप देखना चाहो, और फिर आप आओगे जा करके एसटीसी ऑनलाइन पे, ताकि आपकी रिसर्च और बेटर वे में नेशनल मूड के साथ। ऑब्वियसली द मोमेंट आप इंटरनेशनल मूड में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द चीजें तो ओपन सोर्स पे होती हैं। एसटीसी ऑनलाइन हो सकता है उतनी ज्यादा केसेस इंटरनेशनल की ना दे आपको। ठीक है, फिर फर्दर और भी चीजें आ जाएंगी जो आपको इजीली हेल्प करेंगे। हाइन ऑनलाइन हेल्प कर देगी, जे स्टोर हेल्प कर देगी, बहुत सारी ऐसी चीजें, और कमेंट्रीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे, और रिसर्च पेपर्स आपको बहुत। तो ये एक तरीका होता है कि कैसे आपको किसी भी मूड कोर्ट कंपटीशन में कोई भी रिसर्च कंडक्ट करानी है। अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया, 1 2 3 4 ये जो स्टेप मैंने बताया, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा मेमोरियल बना पाओगे और बहुत अच्छी रिसर्च बहुत इजीली कर पाओगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए आपको और किन टॉपिक से वीडियो चाहिए। फर्दर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, मेंटोरशिप का जो बताया उसके लिए मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज, अगर आपको किसी भी मूड में ऐसी हेल्प चाहिए हमारी, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप तुरंत हमें मेल करिए। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।